और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आप सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा। पंजाब में संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यह छापेमारी की है। संजीव अरोड़ा पर जमीन हड़पने का आरोप है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है संजीव अरोड़ा के घर से, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप देख सकते हैं बाहर पुलिस बल की तैनाती। सांसद संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी से जमीन हड़पने का आरोप है और इसी मामले में ईडी की ये रेड चल रही है पंजाब में संजीव अरोड़ा के घर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप सांसद संजीव अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ये छापेमारी उनके घर पर पंजाब में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी का शिकंजा आप सांसद संजीव अरोड़ा पर। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस बताया जा रहा है जिसमें जमीन हड़पने का आरोप है आप सांसद संजीव अरोड़ा पर। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को खत्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही। ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो ना चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। इन्होंने सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद मुझको गिरफ्तार किया। और चलिए इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विमल कौशिक दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। विमल, एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से वही आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से लगातार ईडी और सीबीआई तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग यहां पर एक दबाव बनाने के लिए आम आदमी पार्टी पर केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता रहा है। जी बिल्कुल, और ये आरोप केवल आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं लगाए गए बल्कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस तरह के आरोप लगातार लगाते रहे हैं। और यहाँ तक कि इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है। और आज एक बार फिर से जब से सुबह ईडी की जो लगभग बताया जा रहा है कि 1 दर्जन जगह है जिसमें दिल्ली एनसीआर और पंजाब है, जो संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। और आम आदमी पार्टी की तरफ से वही बात कही जा रही है कि ईडी और सीबीआई सभी जांच एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। और यही बात चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे आरजेडी के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे टीएमसी हो, हर पार्टी, इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी यही बात लगातार दोहराते रहे हैं, यही आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं कि सरकार केवल विपक्षियों को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है और जाँच एजेंसियों का इस्तेमाल करके और हर जगह बाकायदा इस तरह के भी आरोप लगाए जाते रहे कि ईडी और सीबीआई का काम अब सरकार बनाने को लेकर रह गया है कि बीजेपी के फेवर में जहां सरकार बनानी हो या फिर हमारे लोगों को तोड़ना हो, इस तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं एजेंसी के द्वारा। ये आरोप लगातार विपक्षी दल हों चाहे विपक्षी के बड़े बड़े नेता हों, ये लगातार लगाते रहे। आज एक बार फिर से इसी तरीके के आरोप लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए, मनीष सिसोदिया सामने आए, इन्होंने यही बात कही कि केंद्र सरकार के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही हैं और वो जिसे मर्जी जब चाहे गिरफ्तार कर लेते हैं और बिना कोई सबूत मिले, क्योंकि पहले से इस तरह की बातें चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये कहते रहे हैं कि हमारे खिलाफ इतने दिन जांच की, लेकिन चलिए ठीक है विमल, आप लगातार बने रहिएगा।